हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में आपके KYPM 1 के मैथ्स के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है क्या बोल रहा है कि लेट सेट ए एंड बी टू गिवन सेट इन द सेम इन्वर्सल सेट देन ए माइनस बी। अब आपसे पूछ रहा है कि ये ए माइनस बी ये इस चार ऑप्शन में किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप देखो, आप पढ़े भी होंगे, नहीं तो देखो हम वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम हम अगर बनाएंगे तो बच्चों क्या बनेगा, देखिए आप वेन डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक यहाँ पर सेट ए है, दूसरा सेट यहाँ पर बी है। ठीक है, इसको हमने सेट ए ले लिया, सेट बी। अब सेट ए माइनस बी मतलब कि ए में से बी वाले एरिया को हटा देंगे, मतलब ये आपका हो गया ए माइनस बी। ये क्या हो गया जी, ए माइनस, देखो ये ए माइनस बी। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा जो है इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो करेगा ही नहीं, ए इंटरसेक्शन बी तो करेगा नहीं। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन एरिया। ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, अगर बात करें, देखो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, तो ये हो गया आपका ए और ये आपका बी। तो ए इंटरसेक्शन की ये इंटरसेक्शन तो ये आपका बता दिया, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अब बात करते हैं बी का, तो बी क्या बता रहा है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब इसका क्या बनेगा, देखो इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, देखो ये हमारा हो गया एक सेट ए, ये हमारा हो गया एक सेट बी। तो ये हमारा सेट ए और सेट बी। ए कंप्लीमेंट मतलब ए छोड़ाकर और सभी एरिया, तो ए देखो थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर, ए कंप्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा, ए कंप्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा। ठीक है, और बी हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हमारा ये हो गया, ये एरिया बी। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिला, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, ये एरिया। दोनों में कॉमन की बात करें तो हमारा मिलेगा, मैं मिटा दे रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, देखो दोनों में हमारा जो कॉमन, दोनों में जो हमारा एरिया कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो एक मिनट, दोनों में हमारा जो कॉमन मिलेगा ये एरिया बी वाला पोर्शन। जैसे मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करें तो ये हमारा एरिया जो है दोनों में कॉमन मिलेगा। ये देखो ये वाला केवल ओनली ये। तो ये जो हमारा अगर दोनों में कॉमन एरिया मिलता है तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा बी माइनस ए मिलेगा। क्या मिलेगा जी, बी माइनस ए मिलेगा। तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी गलत है। अब देखो सी, अगर हम सी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी और ये कंप्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यहाँ पर आपका दो सेट, एक सेट ए, यहाँ पर हम ले लीजिए दूसरा सेट बी, मतलब सेट ए और ये सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, अब देखो बी कंप्लीमेंट मतलब बी को छोड़ाकर, बी को हमने छोड़ा दिया, तो ये पूरा आपका एरिया जो है क्या आ जाएगा, ये आपका बी कंप्लीमेंट हो गया। और उसके साथ हमें ए का इंटरसेक्शन, ए वाला क्या हो जाएगा, ए देखो ये आपका ए हो गया, ये पूरा आपका है। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन ये वाला पोर्शन है, अभी जो में हम कलर कर रहे हैं, ये केवल ओनली ब्लैक वाला। ये रेड और ब्लू में कॉमन हमें क्या मिला, यही ब्लैक वाला, देखो ये ब्लैक वाला, ये वाला, ये पोर्शन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन ये नहीं पोर्शन होगा। तो हमारा ये एरिया, यही हमारा क्या आ गया, ए माइनस बी। तो ये ऑप्शन सही, ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। डी ऑप्शन भी वही दिया है, तो इसका आंसर सी हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलो। यहाँ देखिए ए यूनियन बी, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या,
आपका कि दो सेट है A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, किसके बराबर होगा। इसको भी आप वेन डायग्राम से बना सकते हो। जैसे हम A माइनस बी यूनियन अगर B माइनस ए का बनाते हैं तो क्या आ जाएगा इसका वेन डायग्राम, अब देख लीजिए। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, तो देखो ये आपका हो गया सेट A और ये आपका हो गया सेट B, ये हो गया A और ये हो गया B। अब देखना A माइनस बी, तो A माइनस बी हमारा ये वाला हो गया, ये ब्लू, ये वाला, और B माइनस ये वाला कौन सा हो गया ये, और यूनियन है तो कंबाइन करेंगे, मतलब ये ब्लू वाला जितना भी रीजन में हमने किया ये पूरा आ गया, समझ में आया। इसका वेन डायग्राम हो गया, ये हमारा A माइनस बी का हुआ, ये हमारा B माइनस ए, और पूरा कंबाइन, मतलब पूरी की बात करें जितना ब्लू एरिया है वो A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। अब पता करना है कि इसमें कौन होगा। अब देखो ये क्लियर दिख रहा है क्या, आप इसका ऑप्शन सी देखिए, ये A बशर्ते A यूनियन B में से ये पोर्शन को हटा दिया गया है, A यूनियन B में से ये बीच वाले पोर्शन को हटा दिएगा, ये तो होगा ही नहीं A माइनस बी यूनियन A, A माइनस बी यूनियन तो आपका ये हो गया, और उसके साथ A हम यूनियन कर दे तो कितना आ जाएगा A, ये देखो पहला ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। पहला ऑप्शन क्या है A माइनस बी और यूनियन A, ये कितना हो जाएगा, ये तो A ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो B माइनस ए और यूनियन B, ये कितना आ जाएगा B आ जाएगा, इसका वेन डायग्राम को बनाओगे तो A ही आएगा, ठीक है, इसका भी बनाओगे तो B ही आएगा। तो ये ऑप्शन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो C होगा, C क्या बोल रहा है, C बोल रहा है A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, मतलब क्या, ये बोल रहा है कि यूनियन में, अब देखिए ये आपका सेट A है और ये आपका सेट B है। अब देखिएगा A यूनियन B मतलब इस पूरे का हो गया, ये पूरा होगा, इसमें से ये बीच वाला पोर्शन को माइनस करना है, मतलब A इंटरसेक्शन B मतलब कॉमन। अब ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, अब इसके कॉमन एरिया को हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, देखिए अगर हम कॉमन एरिया को इसको हटा देते हैं तो क्या बचेगा, ये अगर फिर से हम बनाते हैं तो क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा ये वाला, ये देखना, ये इसको कॉमन एरिया को हटा दिया है इससे, तो ये एकदम यही डायग्राम आएगा सेम, ये देखो, तो ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा C, ओके। दूसरी बात है कि यहाँ से दिख भी रहा है, मतलब ये क्लियर दिख रहा है ना कि इसके A यूनियन B में से इस कॉमन एरिया को हटाया गया है, मतलब माइनस किया गया है, ओके बच्चे, ये सी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दिया हुआ है कि एक सेट A है। अब देखो सेट A हमारा जो है सेट A है और उसका एलिमेंट x है, और x किसको बिलोंग कर, रियल नंबर को, और है क्या x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4, मतलब सेट A क्या है जी, x ग्रेटर देन 4 है। सेट B क्या है जी, x लेस देन 5 है। हमें निकालना A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, बोथ, ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि x लेस देन 4 एंड, सॉरी लेस देन नहीं है यहाँ पर, ग्रेटर देन है, सॉरी ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन 5। तो जो मतलब ऐसा रियल नंबर जो 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा जी, इसका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, मतलब कि 4 और 5 के बीच, तो ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया है, x 4 के इक्वल नहीं है, x 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल, सॉरी हाँ ओपन इंटरवल देंगे, क्लोज इंटरवल नहीं देंगे, ठीक है बच्चों। मतलब 4 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वो हमारा A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये आपका सेट दिया है, देन नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट ऑफ A का आपका प्रॉपर सबसेट क्या है।
तो प्रॉपर सबसेट का क्या बताया गया है, ये प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला बताया 2 के पावर n माइनस 1। ये है ना आपका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, क्या होता है 2 के पावर n माइनस 1। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए। अब n की संख्या कितनी है, सेट ए में एलिमेंट कितनी है 5। देखो 2 के पावर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 32 माइनस 1 31, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए 5 क्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है कि सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, हमें एक रिलेशन करना है। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक जी, तो ए टू बी है। रिलेशन है क्या, तो रिलेशन हमारा सेट ए और सेट बी के बीच में क्या रिलेशन दिया है कि x ग्रेटर देन 5। सेट ए और सेट बी के बीच में क्या रिलेशन दिया है, x ग्रेटर देन 5, मतलब x का वैल्यू y से बड़ा होना चाहिए, x ग्रेटर देन y। तो रिलेशन हमारा क्या बनेगा, देखो x हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x हमारा जो है एक जो है सेट ए को बिलोंग करेगा और y जो है सेट बी को करेगा। तो रिलेशन क्या बना, तो रिलेशन क्या बना, 1 किससे बड़ा होगा, सेट बी में किसी से बड़ा नहीं होगा, 2 हमारा 1 से बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं होगा, 3 किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा और किसी से नहीं, और तो कुछ होगा नहीं, बस यही। अब इसका क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज क्या हो गया जी, इसका रेंज ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज होता है। तो कितना हो गया 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 6 में क्या बोल रहा है, 6 में हमारा पर क्या दिया हुआ, एक सेट में एलिमेंट दिया है n, सेट बी में एलिमेंट दिया है n। अब बोल रहा है देन द नंबर ऑफ ए नॉन एम्प्टी रिलेशन डेट कैन बी डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। अब देखो अगर आपका रिलेशन ए टू बी होता है, ठीक है, ए टू बी होता है, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमारा सबसेट होता है। रिलेशन हमारा क्या होता है, तो रिलेशन हमारा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ठीक है ना। रिलेशन मतलब कि इस सेट में जितने सबसेट बनेंगे वही हमारा रिलेशन का संख्या होगा। अच्छा, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितना हो जाएगा, अगर एलिमेंट निकाले ए क्रॉस बी में, तो सेट ए का एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट कितना हो गया, एन इंटू एम, कितना हो गया, एन एम। अच्छा, तो अगर इस सेट में जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन बनेंगे। और टोटल सबसेट कैसे निकालते हैं, अगर हम टोटल सबसेट निकाले तो कितना होगा, 2 के पावर जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 के पावर एन एम, ये टोटल सबसेट हो गया, तो टोटल रिलेशन भी हो गया। अच्छा, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो एक तो सबसेट ऐसा होता है जो 5 ही आपका सबसेट होगा, तो नॉन एम्प्टी रिलेशन क्या हो जाएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन जो होगा कितना होगा, 2 के पावर एन एम, 2 के पावर एन एम माइनस 1। ये -1 क्यों किए, क्योंकि -1 इसलिए किया गया कि एक ऐसा सबसेट होता है जो नल सेट होता है, वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है, तो वो तो रिलेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन एम्प्टी रिलेशन बोल रहा है। अगर केवल रिलेशन बोलता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो आंसर ये होता है। नॉन एम्प्टी रिलेशन बोला है तो आंसर ये होगा, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर डी। नेक्स्ट करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर बोल रहा है कि रिलेशन आर बी फ्रॉम सेट ए टू अ सेट बी, मतलब हमारा एक रिलेशन है और ए टू बी है, तो देन इसमें बताना है क्या, तो रिलेशन हमारा क्या होता है जी, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, सबसेट होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, सिंपल है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, सेट दिया हुआ है, देखो एक सेट दिया है, सेट बी दिया है, सेट दिया है ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, तो पहले हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए माइनस बी क्या होगा, सेट ए में से बी के एलिमेंट को हटा देंगे तो क्या बचेगा,
मतलब यहाँ पर बचेगा a माइनस बी हमारा 1 बचेगा। अब b माइनस सी क्या होगा, अब सेट b में से सेट a c का एलिमेंट को हटा दो, तो 2 4 हटा दिए तो कितना बचा 4। अब इसका क्रॉस कितना होगा, अब आप इसका क्रॉस करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 1 और 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 और 4, इसका मतलब आंसर बी। ओके बच्चे, ये आंसर सी नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि हमारा एक रिलेशन दिया, देखिए एक हमारा रिलेशन दिया, ठीक है। और रिलेशन क्या है जी, रिलेशन हमारा x कॉमा वाई सच डेट x और y किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई जेड को बिलोंग कर रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। अच्छा, हमें डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो रिलेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है इंटीजर में। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब कि इंटीजर में हमारा क्या, किसी भी वैल्यू का किसी भी निगेटिव इंटीजर का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, तो आप इसमें चेक कर लो 0 1 2, ऑप्शन सी देख लो। देखो ऑप्शन सी, अगर x का वैल्यू -2 रखो, -1 रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, तो हमारा क्या आएगा, वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, वो लेस देन इक्वल टू 4 ही आएगा, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 4 ही आएगा। समझ में आ रही है बात है, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारा लेस देन इक्वल टू 4 ही आएगा मतलब। अच्छा, इसका मतलब इसका आंसर सी। दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, देखो ये हमारा सर्कल का एक इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब जिसका सेंटर ऐसे सर्कल का, देखो सेंटर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0, और रेडियस क्या हो गया r। देखिए रेडियस क्या हो गया r, इसका मतलब सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल ऐसे बनाएंगे, देखो ये रेडियस हो गया r, ये देखिए ये इसी फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। मतलब सेंटर हमारा क्या हो जाएगा 0 0, और रेडियस कितना होगा 2। अब इसका फिगर ड्रॉ करो, तो फिगर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर हो गया, रेडियस हमारा 2, ये 2 और ये -2। अब देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो हमारा सर्कल 1 यूनिट का भी हो सकता है, रेडियस रेडियस 1 का भी हो सकता है, तो इधर भी कट करेगा, -1 भी होगा और 0 का भी हो सकता है। समझ में आई बात, मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता है, इससे छोटा भी तो हो सकता है ना रेडियस का सर्कल, ठीक है। और r हमारा इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि 1 रेडियस का भी हो सकता है और 0 का भी हो सकता है। तो देखो x की वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या मिला, तो -2 -1 0 1 और 2 मिला। समझ में आई बात है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी। ऐसे भी आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, एक सेट दिया है जिसमें p एलिमेंट है, एक सेट b दिया है जिसमें q एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b। अब जैसे देखो a क्रॉस b में एलिमेंट की अगर हम संख्या निकालें तो क्या आ जाएगा, सेट a का एलिमेंट सेट b का एलिमेंट, तो कितना हो गया, तो सिंपल ये pq, आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है, आपका एक सेट ए है और एक सेट बी है, और ये क्या बोल रहा है, फंक्शन बताना है फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें से बताना है कि कौन होगा हमारा फंक्शन, कहाँ से कहाँ है, टी ए टू बी, ठीक है। अब जैसे फंक्शन में क्या होता है, जैसे सेट ए है और ये सेट बी है, जैसे ए टू बी, यहाँ पर देखो 1 2 3 2 3 4। अब देखो पर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए ओनली 1, तभी होगा फंक्शन, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए देखो 1 नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 का 2 से भी है और 1 का 3 से भी है, तो ये हो ही नहीं सकता है। अच्छा ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा वाला, देखो 1 का 3 से है और 2 का 4 से है, लेकिन 3 का किसी के साथ इमेज नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ओके ये तो क्लियर हो गया। अब देखो सी का 1 का 3 से है, तो 1 का 3 से है। अच्छा 2 का 2 से है, 2 का 2 से है। अच्छा 3 का 3
अच्छा गलती हो गया, 2 का 2 से है, 1 का 3 से, हाँ 3 का किससे है, 3 से। चलिए ये हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में ओनली 1, तो ये होगा सी। डी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 3 का 2 इमेज है, 2 भी है और 4 भी है, ठीक है, इसलिए डी नहीं होगा, सी। ओके, यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन। देखो इसमें बताना है कि कौन फंक्शन है कौन सा नहीं है, ठीक है। एक ग्राफिकल तरीका से भी आप पता कर सकते हो कि फंक्शन है कि नहीं है, ग्राफिकल तरीका से। दूसरी बात, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या है, यहाँ पर हमारा रिलेशन है कि नॉट फंक्शन, कौन इसमें फंक्शन नहीं है, ये पता करना है, ठीक है ना, कि कौन इसमें फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है क्या, x, y ऐसे दिया है, इसका मतलब x तुम्हारा क्या है, इनपुट है, और y क्या है, आउटपुट है, ठीक है ना। तो प्रत्येक इनपुट का ओनली वन आउटपुट होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब x का, अगर x इनपुट रखते हैं, हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा आउटपुट होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो यहाँ देखिए दूसरी तरीका है कि आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, और ग्राफ ड्रॉ करके, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर ये अगर x इनपुट है और y आउटपुट है, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मान लो कि हम ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ कर लिए, अब देखो, अब इसके पैरेलल लाइन ले लो, अगर ये दो जगह कट किया तो ये फंक्शन नहीं है, अगर एक जगह कट किया तो ये फंक्शन है, ठीक है, ओके। अगर हमारा x इनपुट है तो, ठीक है, अगर y इनपुट होगा तो हम y एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे देखेंगे। अच्छा चलिए आ जाइए यहाँ पर, चलिए पहला देखो, अगर पहला की बात करते हैं a का, तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो क्या हो सकता है, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x बराबर y हो गया और x बराबर माइनस वाई। इसमें क्या देख रहे हो, इसमें यहाँ पर y बराबर क्या है, x, यहाँ पर मतलब y बराबर माइनस एक्स भी हो सकता है, या यहाँ पर माइनस वाई बराबर क्या है, x। समझ में आ रही है बात। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे या इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, एक जगह पर एक ही कट करेगा, एक जगह पर एक ही कट करेगा। समझ में आ रही है बात, एक जगह पर सिंगल कट आएगी। जैसे इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आता है, ये ओरिजिन से पास करता है, देखो। अच्छा इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे गई, देखो इससे ड्रॉ होगा। अब पैरेलल लाइन करोगे तो हर जगह एक ही कट करेगा, तो मतलब फंक्शन है, ये भी देखो कर, तो एक ही जगह कट करा, फंक्शन है। समझ में आ रही बात है, तो ये तो नहीं है। आगे देखिए, तो ये तो फंक्शन है। यहाँ पर देखो बी वाला, बी में क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, बी में क्या है जी हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हमें देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस रूट एक्स, प्लस माइनस रूट एक्स। अब ध्यान से देखना यहाँ पर वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू हमारा 2 मिल रहा है, एक रूट एक्स भी मिल रहा है और एक माइनस रूट एक्स भी मिल रहा है। वाई का वैल्यू 2, मतलब एक ही इनपुट पर 2 वैल्यू मिलेगा, एक ही इनपुट पर हमें कितना आउटपुट मिलेगा, 2 आउटपुट मिलेगा। समझ में आएगा, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अगर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं, ग्राफ से भी अगर देखोगे, देखो अगर हम इसको ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं तो देखना है, इसको हम y मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ठीक है ना, या ऐसे x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कीजिएगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। आप इसको मिलाइए, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से मिला, 2 जगह कट किया, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या मिला, 2 जगह कट किया,
x के दो, देखो x के एक वैल्यू पर y हमारा कितना मिला, 2 वैल्यू मिला। x के, देखो x हमारा इनपुट है ना, तो x के सिंगल वैल्यू पर, देखो यहाँ पर देखो ये एक सिंगल वैल्यू है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला, इसलिए फंक्शन नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा। और सी और डी फंक्शन है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, दो तरीक़ा से हमने समझ लिया, ये ग्राफ से भी समझ लिया, ऐसे भी समझ लिया। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन 13 क्या बता रहा है, बोल रहा है कि रेंज, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स मॉड एक्स, एक्स और मॉड एक्स है। अब देखो एक्स मॉड एक्स है। अब देखो मॉड एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब बात आती है इसमें कि कभी हमारा ये मॉड एक्स 0 के बराबर नहीं होगा, पहला, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं हो सकता है। तब पहला कंडीशन ये होगा कि मॉड एक्स हमारा 0 नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब देखो x की वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब कि अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x हमारा क्या हो जाएगा, तो x हमारा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। x हमारा क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 क्यों नहीं होगा जी, क्योंकि ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं पहला। आगे अब हमें निकालना है रेंज। तो x देखो x 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो देखिए अगर x 0 से बड़ा हुआ तो हमारा f ऑफ x की वैल्यू कितना आया, देखो x मॉड x कितना हो जाएगा, x कितना आया 1। अच्छा, और x 0 से छोटा हुआ तब हमारा f ऑफ x की वैल्यू कितना आया, तो x मॉड x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, कितना आया -1। इसका मतलब हमारा रेंज कितना हो गया, रेंज हमारा मतलब आउटपुट हमारा 2 ही मिला, एक -1 और एक 1, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर भी 14 क्या बोल रहा है, 14 हमारा आपका क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और मॉड x -1 दिया है। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x एनी रियल नंबर होगा। अब बात आता है रेंज। रेंज क्या होता है, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, वैल्यू इस फंक्शन का वैल्यू, मतलब आउटपुट, वही रेंज होगा। अब बताओ मॉड x -1, तो मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर x कुछ भी डालो आपका वैल्यू कितना आएगा, 0 से बड़ा आएगा। हाँ, अगर क्या 0 आ सकता है, आ सकता है। x इक्वल टू अगर 1 डालेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, हमारा ये 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब हमारा रेंज कितना हो गया जी, तो रेंज हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी। देखो ऑप्शन बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखो 15 बोल रहा है कि द डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ गिवन बाई, हमें डोमेन निकालना है। अब देखो ये आपका फंक्शन दिया है x² + 2x + 1, यहाँ पर x² -x -6। डोमेन मतलब इस x की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस फंक्शन में हम x क्या रखें कि हमारा पूरा फंक्शन डिफाइन हो, मतलब रियल वैल्यू आए, उसके आउटपुट रियल आए। तो देखो जब भी ये कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, इसका मतलब डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इस केस में हमारा क्या नहीं होना चाहिए, x² -x -6 ये 0 नहीं होना चाहिए। तब ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, वो निकाल लेते हैं। देखो x² -x -6 = 0, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -3 + 2x -6 = 0। x कॉमन लिए x -3 + 2 कॉमन लिए x -3 = 0। अब ये कितना आ गया, देखो x -3 कॉमन लिए थे x + 2 = 0, तो x बराबर कितना आ गया, 3 और -2। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 3 और -2 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कि अगर ये 3 और -2 होगा तो ये डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा,
इसका मतलब वो डिफाइन ही नहीं होगा उस पर। x इक्वल टू 3 पर और -2 पर यह फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब डोमेन हमारा क्या हुआ? तो डोमेन हमारा, डोमेन का मतलब कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो डोमेन हमारा एनी रियल नंबर माइनस मतलब एक्सेप्ट ब्रैकेट देंगे 3 और -2 नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू 3 और -2 नहीं होना चाहिए। देखो तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों आपका पहला पार्ट हुआ 15 क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट में हम 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे।